भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना गिर सकते हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। सोनिया गांधी, कांग्रेस की स्टॉलवर्ट नेता, उनको लेकर के आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे कई वर्षों से कुछ फोटोज देखते आ रहे हैं, अभद्र फोटोज, बिकिनी में और बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि नकली भी हैं, असली हैं नहीं। वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की फोटोज हैं, शक्ल मिलती है इसलिए उनके नाम से चलाई जाती है। देखते हैं ना, इसकी शुरुआत किसने की? किसी ना किसी ने तो की होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया, सब लोग जानते हैं। सोनिया गांधी की ऐसी तस्वीरें बता करके, जो कि हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस की, गंदगी फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आज खुलासा होगा कि कौन है वो नेता जिसको एक काम सौंपा गया था कि देश में सोनिया गांधी को बदनाम करो। उस व्यक्ति से मिलाने से पहले मैं आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाता हूं, जो कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का स्टिंग ऑपरेशन है। ध्यान से सुनिएगा, आधी जानकारी वहीं समझ में आ जाएगी। देखिए। फिक्स कराई। जब टीम लोकेशन पर पहुंची तो ये कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं बल्कि नमो गंगे ट्रस्ट का ऑफिस था। ये है क्या नमो गंगे? नमो गंगे ट्रस्ट संस्था है, ये अपना काम करती है। पूरा बहुत सारे बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को हम लोग करते रहते हैं रेगुलर लेवल पे। मुलाकात होनी थी विजय शर्मा से, जो नमो गंगे ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो एवरमोर टेक कंपनी भी अभी की है, क्योंकि ट्रस्ट को काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 2014 में मोदी साहब के लिए कैंपेनिंग की थी, उसमें मेरे जैसे के लिए आदमी नहीं थे, हमारे जैसे सैकड़ों लोग काम कर रहे थे उससे मोदी साहब के लिए। हम लोगों ने करीब 14 करोड़ का काम किया था उस टाइम पे। उस टाइम इतनी नेगेटिव कैंपेनिंग जो कांग्रेस को लेकर की गई थी, जिसका फायदा मिला इस सभी लोगों को। हमारी टीम में नलिनी कोहली के साथ हुआ करती, तो नलिनी जी ने जो कैंपेन को रूटअप किया, मनमोहन सिंह के चुप होने का फायदा उठाया। सत्ता किसके हाथ में, राजशाही किसके हाथ में? सोनिया जी को। तो हमने सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को टारगेट किया। आपको याद होगा सोनिया गांधी का उस टाइम पे अंडरगारमेंट के साथ एक फोटोग्राफ था, कितनी पुरानी फोटो थी वो। फोटो मतलब आपके जो टॉप नक्स लिंक थे वहां से निकलवाई गई, वो फोटो दी गई, उसको हाईलाइट किया गया। जब सुषमा स्वराज के 7 वर्ष के सामने दो कंपेरिजन किया गया कि देश की बेटी या विदेशी बहू, वो अलग अलग अकाउंट से शूट होंगे और फिर उसको वायरल किया जाता है। राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया? राहुल गांधी पप्पू है क्या? उसका बोला पार्ट उठाया जाता है, जिससे बात का मतलब बदल जाता है। ये सब फेक, ये है मोक वीडियोस जिसके अंदर यूज किया गया। ये सारी टीम ना सर, देखिए ये सारी टीम ना ऊपर काम नहीं करती। ये सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्मों से घर में बैठ के काम करते हैं, तो सबको डर। एक ने एक भी झटकी में लपेटे में आ गया तो इतना मानने का केस आ जाएगा सर। रिपोर्टर ने विजय शर्मा से पेमेंट की। जी, साफ शब्दों में आपने नलिन कोहली का नाम सुना। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कई बार मुझसे भी भिड़ चुके हैं टेलीविजन पे। उदाहरण, sorry, sir. Law, legality, courts are not the property of advocates. I didn't interrupt. Mind you, He can have a skewed approach to all of it. He doesn't understand that a case diary will exist. There will be an argument on the basis of whether evidence is there. are not the property of advocates. I didn't interrupt, Mind you, Mr. Verma. Can I at least how have the do you courtesy say of at least that a civil I do not debate? know the legality? Or as a civil activist, No. you all feel that civility Law can't be there. of the Yet land, people need to hear what they are, your point of view, but my is point not of to view every has no point. citizen, not Mr. only Verma, to your you. vitriolic is not going to stop me from making my point. Yes. All Mr. that Mr. thing you Verma, say, people I've do not heard know. I think You just are have the not the decency. copyright holder. It's okay. You can burst No your arteries and you are advocate is a entitled copyright to. holder You are of the entitled to law of the land. hyperventilate. You are exist. There will be an Law, argument on the basis legality, of whether evidence courts is there. are not the Now it property is of well. advocates. I didn't. तो हम तो भैया इनको सीधा कर देते थे। अब हुआ ये कि जब हमको 2 दिन पहले ये वीडियो किसी ने भेजा, तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नामों से संस्थाएं बना करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश 2003 से ही शुरू कर चुके थे, है ना। और अब आपने जो ये स्टिंग ऑपरेशन देखा, इसमें साफ हो गया कि इस तरीके की अभद्रता सोनिया गांधी के नाम पे चलाने वाले बीजेपी वाले नलिन कोहली हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं पहचानता हूं पर्सनली, यानी कि डिबेट के तौर पे, क्योंकि मेरे साथ ये पैनलिस्ट रहे हैं, मैंने इनको व्हाट्सएप पे कहा। मैंने इनसे ये कहा कि मैं तब से जानता हूं कि आप एक सस्ती लोकप्रियता पाने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के उसमें
झांसे में लोगों को रख के गंदी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ी देर बाद इनका जवाब आता है। जवाब में ये हमको धमकी देते हैं कि अगर दम है तो कोर्ट आ जाओ, पता चल जाएगा। मैंने कहा दादा ऐसा है, कोर्ट हो, कोई चौराहा हो, वहां बोलो हम आ जाएंगे, लेकिन आज सवाल तुम पे खड़ा हुआ है। क्योंकि ये अपने जवाब में हमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जिसने पोस्ट किया है उसमें इन्होंने भी नीचे कमेंट किया है कि कौन है वो व्यक्ति, उसका नाम नंबर दो हमको, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। मैंने कहा भैया ऐसा है नलिन कोहली जी, आप तो इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, आप पे तो इतने बड़े आरोप लगा चुके हैं वो व्यक्ति, मीडिया हाउसिंग चला चुका है, तो घेरे में और कटघरे में तो आप हैं, आपने अब तक केस क्यों नहीं किया? ये कहानियां किसको सुना रहे हो? मुझे सुना रहे हो? आपने अब तक उस मीडिया हाउस पे केस क्यों नहीं किया? उस आदमी को तो छोड़िए। कहते हैं मैं कर लूंगा, मैं प्लान कर रहा हूं। मैंने प्लान कर रहे हो? जनरली तो भाई आप लोग भी समझते हैं मेरे दोस्तों कि ऐसी बातें तो वो करता है जो पकड़ा जाता है। तो हमसे कहते हैं नलिन कोहली साहब डोंट टीच मी। मैंने कहा आपको कोई सिखा नहीं रहा है, कटघरे में आप हैं, आपने अब तक केस भी नहीं दर्ज किया, आप उसकी पोस्ट में नीचे कमेंट कर रहे हैं। इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट लॉयर होकर के आपका ये बचाव है? मैंने कहा जाओ पहले केस दर्ज करो, केस जीतो उन लोगों के खिलाफ, बरी होकर के आओ, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे हैं, अन्यथा तब तक हम यही मानेंगे। और क्यों ना माने, इतने स्टिंग ऑपरेशन हुए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पे स्टिंग हुआ, तभी तो वो गुनहगार साबित हुए थे भ्रष्टाचार में। अकेली राष्ट्रीय पार्टी ऐसी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में, जिसको सजा सुनाई गई थी। तो इन लोगों की बातें झूठी होती हैं और इनकी धमकियां 1 2 3। नलिन कोहली तुम हो वो सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब सोचो, जिसने इस तरीके के काम कराए इस देश में कि सोनिया गांधी जी को एक अलग हॉलीवुड एक्ट्रेस की बिकिनी वाली फोटोज और इत्यादि लगा करके देश में बदनाम किया। और उनके जितने चिंटू संघी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं वो इस बात को सच मानते हैं। आज हर चिंटू अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारेगा कि गलत चलाने वाले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नलिन कोहली, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इतना घिनौना काम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नलिन कोहली और भारतीय जनता पार्टी पे हो सके उतना कड़ा केस किया जाए, पुलिस में नहीं, सीधा कोर्ट में जाकर के। और इन लोगों को ऐसी गंदगी फैलाने के लिए, मोदी तो भले ही औरतों के खिलाफ बड़ा उल्टा सीधा बोल चुका है, सोनिया गांधी के लिए बोल चुका है, उसमें दोहराने की जरूरत नहीं है, पर इस तरीके से एक महिला, जस्ट बिकॉज राजनीति में तुम उसको पछाड़ नहीं सकते थे, तुम लोगों ने उसकी इस तरह से बेइज्जती करी। नलिन कोहली हो, मोदी हो, कोई भी हो बीजेपी वाला, आज उनके माँ बाप ये सोचेंगे या सोचते होंगे, चाहे जमीन धरती पे या जहां कहीं भी आकाश में है या जहां कहीं भी है, सोचते होंगे कैसे घटिया बच्चे पैदा किए जो एक महिला का ऐसा चित्रण करके राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेशरम जनता पार्टी, ऐसे ही नहीं कहा जाता। थू है इन लोगों